हे गाइस, दिस इज योर अभय बठेजा और आज हम बात करेंगे फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी की हवा टाइट कर देता है। एक साइंस का बच्चा है, वो हार्ड से हार्ड केमिस्ट्री कर लेगा, बायोलॉजी कर लेगा, मैथ कर लेगा, पर जब नाम आता है फिजिक्स का तो उसकी हवा टाइट हो जाती है। अभी ये सीन है कि मैक्सिमम बच्चों का जो फिजिक्स का सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है और कईयों का 2 से 3 बार रिवाइज भी हो गया है, बट फिर भी सभी के एक कॉमन दिक्कत है, एक कॉमन प्रॉब्लम जो सबके सामने आ रही है वो ये है कि उनसे फिजिक्स बन नहीं पा रही है। प्री बोर्ड्स हुए हैं, कोई टेस्ट हुए हैं, कुछ भी हुआ है, वहाँ पे वो फिजिक्स को न्यूमेरिकल्स हैं वो सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। वो अपना 100% दे रहे हैं बट पेपर 100% सोल्व नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ना कुछ मिस हो रहा है, जब कुछ सामने आता है तो कुछ ब्लैंक हो जाता है उनका। वो क्वेश्चन उन्होंने सोल्व किए हुए हैं बट अभी भी नहीं बन पा रहे हैं उनसे। तो आपके लिए 6 टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, 6 टिप्स लेके आया हूँ। अगर आपने आने वाले 2 से 2.5 महीने जो आपके पास अब मिले हैं, आपको 2 से 2.5 महीने, अपने इसको 2 महीने ही मान के चलेंगे, अगर उसमें ये आपने फॉलो किया, अगर इस तरीके से आपने फिजिक्स का रिवीजन किया तो मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि आप अपना बोर्ड एग्जाम में फिजिक्स का पेपर 100% अटेम्प्ट करके आएंगे और आप 100% मार्क्स स्कोर करेंगे फिजिक्स के अंदर। तो क्या करना है, हमें किस तरीके से पढ़ना है वो देखते हैं। फिजिक्स टिप नंबर 1 है जो हमारी, वो है कंसेप्चुअल क्लैरिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो फिजिक्स है, फिजिक्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है हमारे कंसेप्ट्स। अगर आपने कितनी मर्जी बार रिवीजन कर लिया फिजिक्स का बट आपने उसको रटा है, क्रेमिंग की है, आपने कंसेप्ट को नहीं समझा, टॉपिक को समझने की जगह रटा है, उसको ऊपर ऊपर से निकाला है, तो आप फिजिक्स नहीं कर सकते। दिस इज द ट्रुथ। ये ट्रुथ है कि फिजिक्स आपको अगर करनी है, आपने फिजिक्स का पेपर 100% अटेम्प्ट करना है, तो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है फिजिक्स को करने के लिए वो है हमारे कंसेप्ट। हम कह सकते हैं कि फिजिक्स का दूसरा नाम ही कंसेप्ट है। अगर आपके कंसेप्ट है तो आप वो टॉपिक को समझेंगे, उस टॉपिक के ऊपर किसी भी तरीके का कुछ भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आएगा, आप करेंगे, कर सकते हैं। कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए आप इजीली सॉल्व कर लेंगे अगर आपको उसके बेसिक कंसेप्ट के बारे में पता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमें फिजिक्स में 100 मार्क्स दिलवाएगी वो है हमारे कंसेप्ट। सबसे पहले अब आप एक नया रिवीजन शुरू करें फिजिक्स का और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड अंडरस्टैंडिंग जो भी आप बोलते हैं उस पे ध्यान दें। अगर आपने उस पे काम किया तो आपका ये काम किया हुआ आगे आपको बहुत मदद करेगा, एग्जाम में 100% फोड़ के आएंगे आप। देन जो सेकंड टिप है हमारी वो है प्रिंसिपल्स को याद करना, रिमेंबरिंग द प्रिंसिपल्स। कोई भी टॉपिक है आपके फिजिक्स के अंदर, बहुत सारे टॉपिक हैं, लेट एग्जाम्पल ट्रांसफॉर्मर है, एसी जनरेटर है, आपके साइक्लोट्रॉन है वगैरह टॉपिक है। इनमें से कुछ आपके कैंसिल भी हो चुके हैं बट ये टॉपिक्स हैं। आप पूरे टॉपिक को समझेंगे, देन समझने के बाद आप उसको अपनी लैंग्वेज में वहाँ बना के एग्जाम में लिखेंगे। बट द वन थिंग दैट जो आपको इसमें याद करनी है वो है प्रिंसिपल्स। बिकॉज अगर आप जो प्रिंसिपल आपकी बुक में लिखा गया है अगर वैसा ही लिख के आते हैं तो आपको वहाँ पे मार्क्स मिलने की ज़्यादा संभावना होती है। आपका वहाँ पे वो एग्जामिनर चाह के भी नंबर नहीं काट सकता। इसलिए आपको जो प्रिंसिपल्स हैं, जो भी हमारे प्रिंसिपल हैं वो याद करने हैं। किसी भी चीज़ का डायग्राम है आपकी बुक में, वो डायग्राम याद करना है, प्रिंसिपल को एज इट इज़ याद करना है। हो सके तो एज इट इज़ याद कर लें, अगर नहीं हो रहा तो वो वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं उस प्रिंसिपल के अंदर वो वर्ड्स आपको याद रखने और वहाँ उनका एग्जाम में यूज़ करना है। इससे इम्पैक्ट पड़ता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और आपको वो भर भर के नंबर देंगे। देन नंबर 3 आता है जो फिजिक्स का एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है न्यूमेरिकल्स। द इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स का क्या सीन होता है कि बच्चे जो अब 2 महीने रह गए आपके पास, आप हर एक न्यूमेरिकल सोल्व नहीं कर सकते
बट आप सिमिलर न्यूमेरिकल्स में देख के कोई एक न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं और वो चीज़ करनी है हमें। अब बच्चे क्या करते हैं इस टाइम के अंदर, वो न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करते, वो न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। और ये मैं आपको लिख के दे सकता हूँ कि अगर आपने न्यूमेरिकल पढ़ा है ना तो एग्जाम में वो आपके बिल्कुल भी याद नहीं आने वाला, क्योंकि जब तक हमारा हाथ नहीं चलेगा ना उसके ऊपर, तब तक वहाँ पे एग्जाम में भी आपका हाथ नहीं चलेगा। अगर आपने न्यूमेरिकल्स को पढ़ के गए हैं ना तो आप न्यूमेरिकल एग्जाम में सोल्व नहीं कर सकते, चाहे कितना भी इजी न्यूमेरिकल आ जाए। चाहे आपने उस न्यूमेरिकल को 10 बार पढ़ा है ना, अगर आपने वो न्यूमेरिकल 10 बार पढ़ा है तो भी आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर सकते। और जबकि आपने वो न्यूमेरिकल 1 से 2 बार करके देखा है ना तो आपसे वो एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। तो ये गलती ना करें, न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल को सॉल्व करें। एंड अब आपके पास 2-1 महीने ही रह गए हैं। 2-1 महीने के मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि आप एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करें। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन और जो आपके एग्जाम्पल्स एनसीईआरटी के हैं वही सॉल्व करें। उसके अलावा कहीं भी इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पे फोकस करें। मेरी 10th क्लास में यही गलती थी कि मैंने एनसीईआरटी नहीं की थी, बट मैंने 12th में एनसीईआरटी की तो आप देख सकते हैं मेरे को 8% का फायदा हुआ है। 8% किसे बोलते हैं 8%, 8 × 5 40 मार्क्स, देख लीजिए। इसीलिए कह रहा हूँ एनसीईआरटी करके जानी है, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स ही करके जाने हैं। देन नंबर 4 न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स किया, कोई भी कंसेप्ट टॉपिक किया तो उसमें आपके होंगे डाउट्स, उसमें आएंगे आपके डाउट्स। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, इसे बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये गलती अक्सर होती है। कुछ क्वेश्चन में मेरे से भी गलती हुई थी, ऐसी डाउट्स होते हैं। आपके डाउट हैं, आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, कोई कंसेप्ट आपको समझ नहीं आ रहा, आपका डाउट है। आपको रात को आप पढ़ रहे थे, किसी मर्जी टाइम पढ़ रहे थे, डाउट है। नेक्स्ट डे आपने पूछा अपने टीचर से, मानो आपको आए 5 क्वेश्चन डाउट के, आप अपने टीचर के पास जब पूछेंगे तो हो सकता है आपको इस 5 में से 4 ही क्वेश्चन याद रहें और 5वां डाउट ही भूल जाएंगे आपका डाउट कहाँ पे था। इसलिए जो भी आपका डाउट हो वो आप एक अलग पेज लें, एक बैक पेज, एक कोई भी पेज लें, उस पेज के ऊपर वो डाउट नोट करते रहें और जब वो डाउट क्लियर हो जाए तो उसके आगे टिक कर दें या उस डाउट को काट दें, इट इज़ क्लियर्ड। और अगर आपने ऐसी गलती कर दी, नोट नहीं किया और 5 में से आपने 4 ही पूछा और वो एक क्वेश्चन जो आप पूछना भूल गए थे, आपका डाउट था, वो एग्जाम में 3 नंबर का क्वेश्चन आ गया, आपके नंबर गिर गए। हमारा जो 100 मार्क्स लाने का सपना है फिजिक्स के अंदर, उसमें 97 ही आ पाएंगे अब तो। इसलिए ये गलती नहीं करनी। बहुत अक्सर बच्चे ये गलती करते हैं, मैं भी इस दौर से गुजरा हूँ, मेरे से भी स्टार्टिंग में ये गलतियाँ होती थी, बट जब मैंने रिवीजन स्टार्ट किए तो मैंने ये तरीका अपनाया कि डाउट्स होते थे तो मैं उसे एक अलग पेज पे नोट करता था। और आपको भी यही काम करना है, एक अलग पेज के ऊपर सब कुछ नोट करना है। देन नंबर 5 नंबर टिप अब क्या है कि क्या करते हैं, अक्सर हम क्या करते हैं कि जो टॉपिक फिजिक्स में हमें हार्ड लगता है ना, उस टॉपिक को हम छोड़ देते हैं कि बाद में करेंगे, और वो बाद में ना कभी नहीं आता। हर बार हम ये बोलेंगे इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं पढ़ रहे, अभी नहीं पढ़ रहे, और वो टॉपिक हमें हार्ड लग क्यों रहा है, क्योंकि हमारे कंसेप्ट नहीं है। अगर आपने वो हार्ड टॉपिक छोड़ा और ये एक ऐसा पता नहीं क्या है कि जो भी टॉपिक हमें हार्ड लगेगा ना वो एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। 90% चांस होते हैं उसके एग्जाम में आने के, उस टॉपिक के जो टॉपिक हमें हार्ड लगता है। तो इसलिए जो टॉपिक आपको सबसे मुश्किल लगता है ना, हार्ड टॉपिक लगता है, उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाइए। दिन रात जब भी टाइम मिले उस टॉपिक के ऊपर बैठना है, आपको माथा मारना है। और आपको समझ नहीं आया वो टॉपिक तो कोई बात नहीं, याद हो जाएगा। कोई भी थ्योरी वाला टॉपिक है वो याद हो जाएगा। अगर समझ नहीं भी आ रहा तो कितनी मर्जी पर माथा मारे, बट छोड़ना नहीं है कुछ भी। फिजिक्स में आप कुछ भी छोड़ के नहीं जाएंगे, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी एस्टिमेशन नहीं है, कहीं से भी एग्जाम का पेपर डिसाइड हो सकता है, कहीं से भी कोई क्वेश्चन उठ के आ सकता है। अगर आपने एक कंसेप्ट छोड़ा और उस कंसेप्ट के ऊपर थ्योरेटिकल नहीं आया, अगर न्यूमेरिकल में उस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आपका डब्बा गोल हो जाएगा। तो ये गलती नहीं करनी है। हार्ड टॉपिक मैं कह रहा हूँ कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ना, हर एक टॉपिक करके जाना है। देन नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन एंड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग क्या हो गया, आजकल हमारी हैंड राइटिंग बहुत ख़राब हो गई है, काफ़ी टाइम से हमने लिखा नहीं है, हमारी स्पीड भी स्लो हो गई है। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप प्रैक्टिस करें लिखने की। आपके पास 2 महीने हैं, रोज़ का एक पेज टाइमर सेट करके लिखें, बिकॉज एग्ज़ाम में आपके पास टाइम कम होगा, फिजिक्स में टाइम कम होगा। मैं पहले बोल रहा हूँ
3 घंटे हैं, 180 मिनट है ना, आपको पता नहीं लगेगा कि वो 180 मिनट कब चले गए। हुआ है मेरे साथ ऐसा, ये बता रहा हूँ मैं, ये मेरे साथ हुआ है, मुझे पता ही नहीं चला था कि कब 3 घंटे खत्म हो गए। हालांकि छोटा क्वेश्चन पेपर मेरा हो चुका था, मेरे को 20 मिनट्स तो चेकिंग के लिए मिल गए थे फिजिक्स पेपर के अंदर, मैनेजमेंट करके चला था, बट मुझे लगा था कि मेरे पास अभी 1 घंटा पड़ा होगा क्योंकि इतनी जल्दी एग्जाम कर दिया मैंने फिजिक्स का, बट फिर 20 मिनट ही मिले थे मुझे चेक करने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपको अपनी अब स्पीड बहुत स्लो हो गई है, लॉकडाउन था, बच्चे लिख नहीं रहे, नोट्स बना नहीं रहे, कुछ कर नहीं रहे, कुछ लिखने वाला काम नहीं कर रहे। स्कूल होता है तो 100 पंगे होते हैं कि ये लिखना है, ये ऐसे करना है, होमवर्क चेक करवाना है, ये चीज़ करनी है, बट अब वो बिल्कुल भी नहीं कर रहे। तो हमें हमारी जो हैंड राइटिंग है, जो हमारी राइटिंग स्पीड है, वो बढ़ानी है। एंड एग्जाम से पहले आपके पास मैं लेके आऊँगा कि अपना फिजिक्स का पेपर प्रेजेंट कैसे करके आएँ, किस तरीके से करके आएँ अपना एग्जाम, और कुछ टिप्स दूंगा जो बहुत काम आएगी आपके। तो फिलहाल 2 महीने हमें ये 6 चीज़ें फॉलो करें आप, और 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, और आप 100% पेपर सोल्व करके आएंगे और 100 मार्क्स अचीव करेंगे फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स के अंदर 95 मार्क्स से ऊपर जाना बहुत बड़ी बात होती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, मुझे विश्वास है कि आप अचीव करेंगे अपना टारगेट। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए।